कुछ साल पहले तक ना हमारे बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस थे। स्टेट थी हमारी पूरी उत्तराखंड में। बहुत पैसा जमीन जायदाद थी हमारी। पता है? नहीं पता ना। मुझे भी नहीं पता था ये, क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये वैसा ही झूठ है जैसा कि झूठ ये है कि शाहरुख खान गरीब था और अन्य कई अन्य फिल्म स्टार सड़कों पे सोए हैं, भूखे पेट सोए। या ट्वेल्थ फेल हीरो, जो ट्वेल्थ फेल फिल्म बनी है, 12वीं फेल, उसका हीरो गरीब है। या ये जितने शिक्षक आजकल यूट्यूबर बने हुए हैं, विकास दिव्य कीर्ति हो, खान हो, अवध ओझा हो, ये सही बोलते हैं, सच बोलते हैं। ये उसी प्रकार का झूठ माने या सच माने जिस प्रकार का कि मैंने अभी बताया। ना तो हमारे पास कोई संपत्ति थी, ना हमारे कोई स्टेट थी, ना कोई बहुत बड़ी हवेलियां थी हमारी। ऐसे ही इन सब का है। ना तो ये गरीब थे, ना ये भूखे सोए हैं, ना ये रोड पे सोए हैं। ठीक है ना? और ना ही ये सच बोलते हैं। लेकिन पीआर होता है, जब आदमी कामयाब हो जाता है ना, तो अपना पीआर डेवलप करता है, पब्लिक रिलेशन। उसके लिए वो ऐसी ऐसी बातें बोलता है पब्लिकली, जो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करती हैं, रिलेट करती हैं, और फिर वो उनके इमोशंस से खेलते हुए एक और बड़ा होते जाता है, और बड़ा होते जाता है। जैसे कि जितने फिल्म स्टार हैं या डायरेक्टर्स हैं, सबने अपनी फिल्मों में गरीबी को भुनाया है। आजकल तो कुछ समय से नहीं हो रहा है था, लेकिन 1990 की दशक तक ऐसा ही होता था। सब अपनी फिल्मों में गरीबी को भुनाते थे। फिल्म का हीरो गरीब ही होता था। सब गरीबों की भलाई के लिए ही काम करते थे, चाहे डायरेक्टर होता था, चाहे हीरो होता था, चाहे हीरोइन होती थी। हीरोइन को गरीब से ही प्यार होता था, सड़क छाप से, जिसके पास कुछ नहीं होता था। लेकिन असल में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ना कभी किसी हीरो ने किसी गरीब की भलाई की है, ना कभी किसी डायरेक्टर ने भलाई की है, ना कभी किसी निर्माता ने भलाई की है। असल में ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। सिर्फ वो आम आदमी के इमोशंस का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं। ऐसे ही आजकल ये सोशल मीडिया में भी है। आजकल सोशल मीडिया से पैसा आ रहा है, तो जितने भी ये नए नए कलाकार ही हैं, ये शिक्षक कहाँ हैं? यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये धंधा कर रहे हैं सब। सबकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है और सच्चाई है। तो भैया, भारत में सबसे सुरक्षित और कमाई वालों धंधों में से दो धंधे होते हैं, तीन, दो धंधे मेन। सबसे सुरक्षित, कमाई वाले और इज्जतदार। इज्जत भी, एक तो एजुकेशन और एक मेडिकल। मेडिकल का धंधा भी पूर्णतः सेफ है। साले को भगवान भी माना जाता है, लूट के खा जाता है, कफन तक निचोड़ देता है डॉक्टर। ऐसे ही एजुकेशन बातें बड़ी बड़ी करेगा, बातें इतनी बड़ी बड़ी करेगा। ऐसे एजुकेशन का जितने ये टीचर हैं, बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे कि इनसे बढ़िया आदमी कोई है ही नहीं। चाहे वो खान हो पटना वाला, चाहे दिल्ली का दिव्य कीर्ति हो, चाहे ये अवध हो जाओ, बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे। जो पढ़ा रहे ना, असल में वो पढ़ा रहे हैं चुपचाप, उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे कि अगले 2 साल में ये भारत को नंबर 1 पोजीशन पे ले आएंगे।
है ना। तो ये सब गेम है, पीआर गेम है। सबके एक एक अलग स्टाफ बिठाया हुआ है, यूट्यूब के लिए, सोशल मीडिया के लिए। पहले इनका प्रचार करने का तरीका अलग होता था, अब सोशल मीडिया के टाइम में अलग है जमाने में। अब बकैती करते हैं, बकलोली करते हैं। इनके पास देश की हर समस्या का समाधान है। किसी को भी सुन लो, देश की हर समस्या का समाधान इनके पास है। जो आदमी जमीन से उठकर वहां तक पहुंचा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, उसे ये बेवकूफ मानते हैं। जो एक एक दिन रात का संघर्ष करके पहुंचा है बिल्कुल निचले स्तर से, जो वास्तविकता में, उसे तो बेवकूफ मानते हैं। और हर मुद्दे पे अपनी राय देंगे, हर मुद्दे पे। और राय देना तो ठीक है, पर राय कई कई बार तो मैं ऐसे ही सुनता हूं कि मुझे लगता है जाके इनके कान के नीचे दो थप्पड़ बजाने चाहिए। इतनी बेहयाई वाली बातें करते हैं ना। बेहयाई अलग और बेवकूफी वाली। लेकिन वही वाली बात है ना, फॉलोवर्स हैं तो ये राज है। खैर, मुझे क्या लेना देना इन बातों से। मेरी मुझे देखभाल करनी है अपनी स्टेट्स की, उसकी चिंता करता हूँ। करोड़ों अरबों की संपत्ति है जो उसकी चिंता करता